नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस YouTube की वीडियो के अंदर हम जानेंगे एक नई रिसर्च के बारे में जो मैंने कंडक्ट की है। आप देख सकते हैं कि इस डेटा का सोर्स कौन सा है, वो मैंने यहाँ पे साइट करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिंक है, अगर ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ये डायरेक्टली आपको लेके जाएगी एक वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे डेटा मैंने डाउनलोड वहाँ से करा हुआ है। तो अलग अलग सिटी के अंदर टेम्परेचर का डेटा मैंने देखा था, उसके अंदर से अहमदाबाद के अंदर अलग अलग डेज आप देख सकते हैं। 1991, 1951, 1 जनवरी, 2 जनवरी, यहाँ से लेके कहाँ तक का डेटा है आपको मैं दिखाता हूँ। ये डेटा 21 जून 2024 तक का डेटा है। सारे दिन के अंदर कितने टेम्परेचर मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना हर दिन के हिसाब से 1951 से लेकर 2024 तक का ये डेटा है। मैक्सिमम टेम्परेचर उस दिन का और मिनिमम टेम्परेचर आप किसी और कंट्री का किसी और सिटी का भी देख सकते हैं डेटा। मैंने अभी फ़िलहाल अहमदाबाद का लिया है। तो अभी मैंने क्या किया है कि 1951 का सारा जो डेटा है, पूरे साल का मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, एक साल का, वो मैंने एवरेज कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा 1951 का एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है 33.15, जो कि वेरी करता है, लेकिन मैंने एवरेज लिया इसलिए कि ताकि समझने में इजी रहे। बाकी आप देख सकते हैं कि 1951 के अंदर अलग अलग दिन के अंदर टेम्परेचर 25 है, कोई दिन 25.91 है, 28 है, 24 है, अलग अलग टेम्परेचर है। ठीक है, तो उस तरह से मैंने अलग अलग टेम्परेचर का एवरेज लिया हुआ है। 1951 के अंदर कितनी एवरेज है? 33.1 की मैक्सिमम एवरेज है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर था 19.25, मतलब 19 के आजू टेम्परेचर 1951 के अंदर मिनिमम था एंड मैक्सिमम था 33। आप देख सकते हैं दूसरे साल में वो थोड़ा कम हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर इतना ही रहा है। उसके बाद थोड़ा और कम हुआ है, उसके बाद थोड़ा और कम हुआ है, थोड़ा कम ऐसे डिक्रीज़ दिख रहा है हमें। इसके अंदर भी थोड़ा और कम है, इसके अंदर भी थोड़ा कम है। अभी यहाँ से अभी इंक्रीज़ हुआ चालू हुआ है। तो इस तरह से डेटा हमने ले लिया है। अगर हम इस डेटा को ऐसे टेबल में देखेंगे पता नहीं चलेगा। इसी तरह से मिनिमम के अंदर भी डेटा प्लॉट किया है मैंने। तो ईयर वाइज मैक्सिमम टेम्परेचर एक साल का मतलब एवरेज टेम्परेचर कितना था और मैक्सिमम और मिनिमम कितना था। तो साल वाइज मैंने डेटा अगर प्लॉट किया है, क्या देखने को मिल रहा है हमें? शॉकिंग एक डेटा देखने को मिल रहा है, जो कि इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये डेटा का जो ग्राफ है 1951 से स्टार्ट हो रहा है और 23-24 का एंडिंग है इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 35 से लेकर 30 की रेंज में ये डेटा चल रहा है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता हुआ दिख रहा है। इसी तरह से ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, इसी तरह से मिनिमम टेम्परेचर आप देख सकते हैं इसी लाइन को टच होता हुआ और इस तरह से इसी बॉक्स के अंदर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो बहुत ही वियर्ड दिख रहा है, जो मैं आप आज बताने वाला हूँ। ये जो टेम्परेचर है, जस्ट अ मिनट, अभी आप देख सकते हैं यहाँ से ये बॉक्स के अंदर आप देखिए और यहाँ से ये बॉक्स के अंदर देखिए। इतने सालों से 1951 से लेकर 2020 तक 2020-21 ये जो टाइम है, इस टाइम के दरमियान इस बॉक्स के अंदर ही डेटा चल रहा था। लेकिन सडन स्पाइक दिख सकता है आपको
2020 के बाद ये जो डेटा है उसके अंदर बहुत ही सडन स्पाइक आ रहा है और आप फील भी कर सकते हैं कि अभी टेम्परेचर किस लेवल पे जा रहा है। ये बॉक्स के अंदर देखिए आप, ये जो लेवल पहले से चला हुआ आ रहा था उस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है मैक्सिमम के लेवल में। और ये भी आप देख सकते हैं इस लेवल, सॉरी, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। ये लाइन देखिए आप, ये बॉक्स है, ये ऊपर वाला जो है मैक्सिमम के लिए है, नीचे वाला है मिनिमम के लिए। ये बॉक्स के अंदर ये जो डेटा है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का, ये डेटा कितने सालों से चल रहा था, 1951 से लेके, अगर ये लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करें 2019 तक ये बॉक्स के अंदर रहा। उसके बाद सडन स्पाइक आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी स्पाइक दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि एवरेज टेम्परेचर जो 33.15 के आजू बाजू 32, 32, 32, 32, 31, 31, 32, 32 इतना चल रहा था। सडन ही उसके अंदर आप देख सकते हैं कितना हो गया, 32, 33 से 2024 आते आते ये टेम्परेचर हो गया 39 और ये जो है 25 हो गया। जो पहले चल रहा था 20 आजू बाजू जो चल रहा था आसपास 19 का चल रहा था, वो भी स्पाइक हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर के अंदर क्या, ऐसे सारे डेटा से हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम इस तरह से ग्राफ में देखें तो किस तरह से टेम्परेचर के अंदर पूरा का पूरा चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से और यहाँ से टोटली डिस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको प्रीवियस डेटा के मुकाबले। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है और कितना नुकसानदेह हो सकता है, हम उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। ये लिंक है, उस लिंक के ऊपर से आप डेटा चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सारा डेटा है यहाँ पे, और ये जो ग्राफ है मैंने डिटेल में दिखाने के लिए यहाँ पे करा है। ये जो डेटा पूरा का पूरा है थ्रू आउट 1991 से पूरा का पूरा डेटा इस बॉक्स में चल रहा था, लेकिन यहाँ पे स्पाइक दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर का जो डेटा था अचानक सर्ज होता हुआ, अचानक इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि 1951 से जो एवरेज पूरे साल का टेम्परेचर मिनिमम एंड मैक्सिमम का होता है, उसके अंदर एवरेज के अंदर बहुत ही ज़ोरदार वाला बढ़ोतरी दिख रही है हमें। अभी कुछ प्रोजेक्शन है एवरेज एनुअल टेम्परेचर के अंदर 2025 से लेकर 2035 के लिए। 2025 में कैसा हो सकता है, प्रोजेक्टेड एवरेज टेम्परेचर इतना है, स्लाइटली ड्रॉप्ड इफ ला नीना डेवलप्स लेट। अगर ला नीना के लेट आने से इसके अंदर थोड़ा ड्रॉप दिख सकता है। न्यूट्रल, इसमें न्यूट्रल दिख रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एंड ट्रेंड्स कंटिन्यू, इसके अंदर 2027 के अंदर कंटिन्यू हो सकता है। 2028 के अंदर क्या दिख रहा है, हायर अर्बन हीटिंग इफेक्ट दिख सकती है इसके अंदर। 2029 के अंदर ड्राई प्री मानसून लाइकली टू इंटेंसिफाई, मतलब मानसून भी ड्राई होने वाला है। 2030 के अंदर कुछ सरपास 2024 रिकॉर्ड इफ ला नीना अपीयर्स, मतलब फिर से ऐसी 2030 के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। 2031 के अंदर राइजिंग नाइट टाइम मिनिमल, मतलब नाइट टाइम इंक्रीज हो सकता है। 2032 के अंदर 5 ईयर विद कंसिस्टेंट फर्स्ट ईयर, पहला ऐसा साल दिखेगा जिसके अंदर 45 से ज़्यादा टेम्परेचर बहुत सारे दिनों में दिख सकते हैं। 2033 में क्या हो सकता है, मेजर हीट वेव ईयर लाइकली, इस साल में भी बहुत सारी हीट वेव दिख सकती है। 2034 के अंदर वाटर स्कैरसिटी कंसर्न इंटेंसिफाई, 2034 के अंदर बहुत सारा पानी की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। 2035 के अंदर इंडिया कुड ग्रोस ग्लोबल 1.5 टारगेट लोकली, मतलब दूसरे ग्लोबल के मुकाबले हमारा टेम्परेचर और भी ज़्यादा इंक्रीज करता हुआ दिख सकता है।
ये कहाँ हो सकता है? अर्बन इंडिया के अंदर सिटीज़ लाइक दिल्ली, अहमदाबाद, नागपुर एंड हैदराबाद में सी मोर फ्रिक्वेंट 45 से लेकर 47% डिग्री सेल्सियस के डेज दिख सकते हैं। मतलब दिन में इतनी गर्मी दिख सकती है आने वाले टाइम में 2030 के अंदर। रात का जो टेम्परेचर है पहले बहुत ही कम हुआ करता था, वो अभी 30 के आसपास, मतलब नाइट के अंदर भी ठंडक हमें नहीं दिखने वाली है 2030 के अंदर, ऐसा प्रेडिक्शन दिख रहा है रिपोर्ट के अंदर। हिल स्टेशन का टेम्परेचर वो भी वार्म हो सकता है 0.8 से लेके 1.2 डिग्री तक। रूरल एग्रीकल्चर बेल्ट के अंदर भी क्रॉप हीट स्ट्रेस, क्रॉप में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फेज़ हायर मिनिमम टेम्परेचर, मतलब मिनिमम टेम्परेचर जो दिख रहा था वो भी उसके अंदर भी बढ़ोतरी दिख सकती है। तो इसके अंदर रिस्क इंडिकेटर क्या है? हीट वेव्स जो 200 से भी ज़्यादा दिन के अंदर दिख रहा था, वो अभी 2035 तक 250 से लेकर 280 दिन तक हीट वेव दिख सकती है अपकमिंग टाइम के अंदर। वेट बल्ब टेम्परेचर वो क्या होता है? डेंजर जोन फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, मतलब हमारे जीने के लिए जो टेम्परेचर ज़रूरी होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। तो हमारे सर्वाइवल के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुड एग्जिस्ट सेफ थ्रेशोल्ड मोर ऑफन, क्लाइमेट माइग्रेशन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, फॉसिल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, रैपिड अर्बन एक्सपांशन हो सकता है, मतलब सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपांशन हो सकता है। अभी कुछ हम देखने वाले जिसकी वजह से पता चलेगा कि हम कब तक सर्वाइव कर सकते हैं इतनी हीट के साथ। ह्यूमन सर्वाइवल एंड फैटल टेम्परेचर लिमिट्स। ह्यूमन कैन सर्वाइव इन वेरी हाई टेम्परेचर इफ़ ह्यूमिडिटी इज़ लो। ह्यूमिडिटी अगर लो है तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। 40 से 44 टेम्परेचर के अंदर अगर 20 से भी कम ह्यूमिडिटी है, सर्वाइवल विद हाइड्रेशन हो सकता है। अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो जाती है और 20 से भी मतलब उससे भी कम हो जाती है, तो हाई रिस्क ऑफ हीट स्ट्रोक के हाई रिस्क है, स्पेशली एल्डरली एंड चिल्ड्रन, मतलब बूढ़े लोग और बच्चों के लिए थोड़ा सर्वाइवल के लिए खतरा हो सकता है। जब भी टेम्परेचर 50 से ऊपर चला गया, ह्यूमिडिटी लो हो गई, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर ओनली, मतलब हम 1 से ज़्यादा घंटे के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते, डेथ रिस्क हो सकता है उसके अंदर। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? ह्यूमंस डाई व्हेन वेट बल्ब टेम्परेचर 35 को एक्सीड करता है, मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर 35 के सिमिलर हो 45 डिग्री सेल्सियस एयर टेम्परेचर विद 50% ह्यूमिडिटी, तो उसको बोलते हैं 35 डिग्री का वेट बल्ब टेम्परेचर। 38 का टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी 95% हो। तो कंक्लूजन के अंदर हम देख सकते हैं कि बढ़ती हुई गर्मी की वजह से सर्वाइवल, लोगों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में सडन एस्केलेशन, मतलब सडन इंक्रीज हो रहा है एवरेज टेम्परेचर में। अभी के लिए तो हम सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर जैसे मैंने दिखाया कि 35 से ऊपर होना चालू हो जाएगा, मतलब कि अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी अगर कम हो गई और टेम्परेचर 50 के अभी जो है टेम्परेचर, कई कई प्लेसेस के अंदर 50 का टेम्परेचर भी दिख रहा है। लेकिन अगर एक बार ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होना चालू हुआ उसके और उसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से डेथ का रिस्क भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने जो इस रिपोर्ट के अंदर देखा, एक बार मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। जिस तरह से मैंने दिखाया, ये टेम्परेचर के अंदर, एवरेज टेम्परेचर के अंदर जैसे आपने देखा सडन स्पाइक कैसे हो गया है, तो वो बहुत ही कंसर्निंग चीज़ है। ये सब डेटा की वजह से हमें नहीं पता चलता, लेकिन अगर अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसको देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और 2019-20 के अंदर जो स्पाइक आया है वो ये नॉर्मल टेम्परेचर, और 19-20 के अंदर स्पाइक आया है।
ये बहुत ही अलार्मिंग थिंग है। तो अगर मेरा ये रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट आपको पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।